हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन में जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय जो पुराने पार्टनर्स है वो किस तरह से सैक्रिफाइस करते हैं और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आई हैव सम क्वेश्चंस हियर। सबसे पहले यहाँ पे ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पुराने पार्टनर्स थे और उनका रेशियो था 3:2 और दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप विन विथ 1/6 शेयर। तो एक चीज समझिए आप, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर जो ए और बी है उनका रेशियो था 3:2 और उन्होंने यहाँ पे सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। तो इतना तो पक्का है कि नया जब पार्टनर सी आया तो ए और बी को उनको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वो कितना सैक्रिफाइस करेंगे और सी के आने के बाद नया रेशियो क्या होगा वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो देखो, अगर सी को 1/6 मिलेगा तो बाकी जो बचा हुआ है वो तो ए और बी का रहेगा। तो अगर टोटल शेयर पूरे फर्म का 1 होता है, टोटल शेयर ऑफ द फर्म हमेशा 1 ही होगा। उसमें से अगर सी को 1/6 मिल जाएगा तो बाकी जो बचा होगा वो ए और बी का होगा। तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर जो ए और बी का होगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी विल बी 1 में से 1/6 चला जाएगा। तो ये जो 5/6 बचेगा ये अब ए और बी का होगा क्योंकि सी 1/6 ले गया। और अब हम लोग को करना क्या, ये जो 5/6 है इस 5/6 को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। जैसे ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और बी का था 2/5। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए का न्यू जो शेयर होगा, ए का न्यू शेयर वो हो जाएगा 5/6 में से ए का जो ओल्ड रेशियो था ए उतना ले लेगा, ए उतना ले लेगा जो आएगा 15/30 और बी का आएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2/5 दैट विल बी 10/30। तो ए का न्यू शेयर 15/30 और बी का न्यू शेयर 10/30 और हमें पता है सी जो आया है सी का शेयर है 1/6। तो नए फर्म में इनका रेशियो हो जाएगा 15/30 इज टू 10/30 इज टू 1/6। तो इसको बराबर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सबका सेम करना पड़ेगा, बट लास्ट वाले डिनोमिनेटर में तो 6 है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो कैन आई राइट 15/30 इज टू 10/30 इज टू 5/30। So the new ratio will be 15:10:5 that will be 3:2:1। तो ये C के आने के बाद उनका नया रेशियो हो जाएगा 3:2:1। तो अब हमें सीखना है कि ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़ा ही सिंपल है। अगर मेरे को कोई पार्टनर के एडमिशन के पहले 60% मिलता था और अभी उसके एडमिशन के बाद 40% हो गया मेरा शेयर, तो मैंने 20% सेक्रीफाइस किया। तो इन सिंपल वर्ड्स मेरा जितना ओल्ड हिस्सा था उसमें से अगर मैं न्यू हिस्सा माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितना रेशियो सेक्रीफाइस हुआ मेरा। तो देखो एक बार निकालते हैं। सबसे पहले अपने पास ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है 3:2:1। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम निकालते हैं ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। देखो, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और ए का न्यू रेशियो 3:2:1 में ए का 3/6 था। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ए ने सेक्रीफाइस किया 18 - 15 इक्वल टू 3/30। इन द सेम मैनर बी का 2/5 - 2/6 विच विल बी 12 - 10 इक्वल टू 2/30। तो ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो आ गया 3/30 इज टू 2/30 इक्वल टू 3:2। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3/5 था और न्यू रेशियो 3/6 था। तो इस तरह से ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम्स के पहले आप लोग चाहो तो इसका फॉर्मूला एक बार वापस से लिख लो। इसका फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। 3:2 हमारे आंसर में। नाउ लेट्स सी अनदर इलस्ट्रेशन। अगर हमारा अगला इलस्ट्रेशन है ये, x एंड y आर पार्टनर्स इन 5:3। तो x और y का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3, और क्वेश्चन ने बोला है कि उन्होंने z को एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए, और वो 1/10 z विल अक्वायर इक्वली फ्रॉम x एंड y। तो अगर z 1/10 इक्वली ले रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1/10 को 2 भाग में स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि z जो है वो x से कितना ले रहा है और y से कितना ले रहा है। सो लेट्स सी, x को देना पड़ेगा 1/10 का हाफ यानी 1/2, x दे देगा 1/20 2z। सिमिलरली y विल ऑल्सो गिव 1/20 2z, क्योंकि 1/10 दोनों से इक्वली ले रहा है तो x भी 1/20 दे देगा, y भी 1/20 दे देगा। तो अब हमें पता चल जाएगा कि x के पास न्यू कितना बच रहा है। तो x का पुराना था 5/8, उसमें से अगर वो 1/20 दे देगा तो x के पास कितना बचेगा। वी कैन टेक एलसीएम हियर, एलसीएम विल बी 40, so 25 - 2 विल बी 23/40। तो x के पास न्यू फॉर्म में 23/40 बचेगा। इन द सेम मैनर y के पास 3/8 minus 1/20 which will be 40 LCM, 15 minus 2 that is 13/40। तो y के पास 13/40 बचेगा। एंड z के पास तो हमें पता है z आया है 1/10 के लिए, तो ये तीनों का न्यू रेशियो हो गया। सो कैन आई राइट न्यू रेशियो विल बी न्यू PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 23/40 is to 13/40 is to 1/10। और इसको अगर हम इक्वेट करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम कॉमन ले पाएंगे रेशियो को, वरना डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 23:13:4, 10 को 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये न्यू रेशियो हो गया 23:13:4। अब अगर आपसे इस सम में पूछा जाता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, एक्स और वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो लेट्स सी एक्स और वाई का अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता तो हम कैसे निकालते। एक्स का ओल्ड रेशियो था 5:3, तो इस यानी कि x का ओल्ड रेशियो 5/8 था और x का न्यू रेशियो है 23/40। तो इन दिस मैनर पता चल जाएगा सैक्रिफाइसिंग कितना आ रहा है, 40, 25 minus 23 that will be 2/40, and in the same manner y का 3/8 minus 13/40 that will be 15 minus 13/40 again 2/40। तो कहना इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके 2/40 is to 2/40 that will be 1:1। तो इन दिस केस द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1, और आना भी था क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि 1/20 दोनों से बराबर लिया गया है, यानी x ने जितना सैक्रिफाइस किया y ने भी इतना सैक्रिफाइस किया। डन। मैं आपको बता देता हूँ ये 2-3 सम्स के अलावा भी आपको डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक मिल जाएगा सम्स का। सो अगर आपको कोई और डाउट्स होता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। A and B were equal partners. So by equal partners we mean A and B equal to 1:1. C was admitted for 25%. So can I write 25% as 25/100 equal to 1/4? And ये जो 1/4 है that will be given by A and B in the ratio of 3:2. So now let's divide 1/4 in the two part.
1/4 में से ए कितना देगा सी को, ए देगा सी को 1/4 का 3/5 पार्ट टू सी, it will be given by a to c, that is how much part, it will come 3/20. so a का पुराना जितना था उसमें से 3/20 कम हो जाएगा. सिमिलरली b का था 1/4 में से b को भी 2/5 देना पड़ेगा c को, तो नाउ वी कैन सी b दे देगा 2/20. सो नाउ अब a का जितना पुराना रेशियो था उसमें से 3/20 चला जाएगा. सो a का पुराना रेशियो था 1/2, उसमें से 3/20 अब चला जाएगा तो a का न्यू रेशियो आ जाएगा. सो a's न्यू शेयर विल बी 1/2 में से 3/20 चला गया क्योंकि उसने c को दे दिया. सो नाउ व्हाट विल बी द a's न्यू शेयर, a का न्यू शेयर होगा 20 LCM 10 - 3 that will be 7/20. सिमिलरली b का भी कुछ न्यू शेयर होगा, b का 1/2 में से 2/20 चला गया तो b के पास बचेगा 10 - 2 that will be 8/20. so now we can see a का न्यू 7/20 और b का न्यू 8/20 और हमें तो c का न्यू पता ही है. c का न्यू कितना होगा, c का जो न्यू है वो 1/4 है. So now we can easily calculate the new ratio. So now let's see the new ratio. What will be the new ratio? The new ratio will be, let's see the new ratio. The new ratio will be a का है 7/20, ये न्यू रेशियो है, न्यू PSR. b का है 8/20 और c का है 1/4. तो इसको सेम करने के लिए हमें इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 7:8:5. नाउ अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड माइनस न्यू. ए का ओल्ड रेशियो इन द गिवन क्वेश्चन, ए का ओल्ड रेशियो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ए का ओल्ड रेशियो है 1:1 यानी 1/2. तो ए का ओल्ड रेशियो है 1/2 एंड न्यू रेशियो हमारे सामने है 7/20. So what will be the LCM? 10 - 7 that will be 3/20. सिमिलरली b का ओल्ड रेशियो, ये a का सैक्रिफाइसिंग है और b का 1/2 minus 8/20. LCM will be again 20. 10 - 8 that will be 2/20. So in this manner sacrificing ratio will be 3/20 is to 2/20. That will be 3:2. और ये आना भी था बिकॉज क्वेश्चन ने बोल ही दिया कि ए और बी ने 3:2 में सैक्रिफाइस किया है. सो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ भी हो गया. तो इन दिस वे you can easily calculate the sacrificing ratio in different sums. So I hope this video is going to help you a lot. Thank you so much.